बैठिए। कहाँ तक हो गए थे? चालू कहाँ से करना है? 9 से कि 10 से? 10 से। चलिए 10 निकला हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये पूरी तरह से इक्वेशन आपको लगेगा जिसे आप 9वां 10वां क्लास में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और उसी में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कह दिया जाए तो उसी को बोला जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। जबकि आपका क्वेश्चन अगर बनाए होंगे तो इस तरह का आया होगा जैसे 4x + 3y बराबर समथिंग, उसी तरह से अगर 7x है -2y बराबर समथिंग। एक क्वेश्चन इसी में इस तरह का आता था, लिखा रहता था 4/a + b प्लस 3/a - b बराबर समथिंग। एक और रहते थे, मान लिया जाए 7/a + b, एक जगह माइनस अगर 1/a - b बराबर समथिंग, इस तरह का एक क्वेश्चन आता था। तो इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा का अंतर ये भी दो चर वाले ही रैखिक समीकरण होंगे और ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन इसको डील करना थोड़ा सा इजी पड़ता था कि x निकालना है, चलिए y को गायब किया जाए, y निकालना है x को। यहाँ भी कहा जाए तो इसको डायरेक्ट डील करते हैं तो x y निकलेगा, लेकिन इसको डायरेक्ट डील करते हैं तो a b नहीं निकलेगा। पहले आपको हाँ a + b निकलेगा, उसके बाद फिर a - b, यानी छोटा छोटा इक्वेशन आएगा। और जब वो दोनों इक्वेशन आएंगे, इमेजिन कीजिए कि a + b का मान आपका आ गया और a - b का मान आ गया, तो वहां से दो गो छोटा इक्वेशन हुआ जो दो संख्या का योग है और दो संख्या का अंतर। और बाकी इसमें कहा जाए तो आपको पता है कि अगर बड़ा वैल्यू रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते थे, अगर छोटा वैल्यू रहेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग देते थे। तो इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन होता था। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल अर्थात धारा के विपरीत दिशा उसको बोलिएगा, प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा अनुकूल में अर्थात धारा के दिशा में जो है 28 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी यहाँ पर देखिए दो तरह का यहाँ दूरी है, एक 28 किलोमीटर जो है, सेम लिख दे हम चल जाएंगे। तो प्रतिकूल है कि अनुकूल है? ये 28 अनुकूल ही है, अनुकूल का मतलब सेम माना जाए, है ना, एक अपोजिट कहा जाए, प्रतिकूल जिसको कह सकते हैं। तो ये 24 किलोमीटर गया, जबकि चाल दोनों में अलग अलग होनी चाहिए क्योंकि एक है धारा की दिशा और एक है धारा के विपरीत। और दोनों का समय जो लगा है वो बोला गया है कि 6 सेकंड लगेंगे। अब जरा सोचिए ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा कि ना तो धारा की चाल दिल रहेगा ना तो नाव की चाल रहेगा। लेकिन कल जितना भी टाइप था उसमें नोटिस कीजिए, नाव की चाल दिल रहता था तो आपसे धारा पूछ रहा था, धारा दिल था तो नाव पूछा जा रहा था। जबकि उसमें भी अलग अलग वेराइटी देखा गया कि कुछ तो था इक्वेशन पर था, कुछ रेशियो के आधार पर सोचा गया, कुछ और मिसलेनियस के आधार पर था, जिससे हम लोग दूरी का अनुपात था तो उसको कभी चाल का अनुपात बनाते थे और कभी कभी नोटिस करते करते समय का भी अनुपात तैयार होता था। आज देखिए उसी में एक लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में कहा जाए तो ना तो नाव का चाल है ना तो धारा का। अगर आप मान के चलिए कि माना कि नाव की चाल को अगर हम x माने और धारा की चाल को y माने, तो यहाँ पर अगर आप धारा की दिशा में गए होंगे और यहाँ का अगर आप समय निकालने की कोशिश कीजिएगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी के रूप में 28 हो गया, जबकि धारा की दिशा में जाएगा तो बताइए नाम जुटना चाहिए, यानी x + y। उसी तरह से यहाँ क्या लिखोगे, x - y, और यहाँ का समय, इन दोनों मिला के समय 6 घंटे। जबकि आगे एक और कंडीशन के रूप में बोलता है कि यदि नाव 38 किलोमीटर प्रतिकूल में जाए, यानी अपोजिट में 38 किलोमीटर और 21 किलोमीटर कहा कि अनुकूल में जाएंगे, तब इसको जो समय लगेंगे वो 7 घंटे 50 मिनट, यानी 7.50 बटा क्या लिख सकते हैं 60। अब यहाँ भी कहा जाए तो ये x + y होगा और यहाँ का चाल धारा के विपरीत में x - y, दोनों मिलाकर के टाइम टेकन जो था वो 7.5/6 घंटा भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये पूरी तरह से लीनियर इक्वेशन हो गया जो आपको हम पहले उदाहरण समझाए। यहाँ पर पूछा गया कि बताइए स्थिर पानी में नाव की गति क्या है, यानी x का मान। तो x का मान निकालने के लिए जरा सोचिए कि यहाँ पर आपका पास दो गो छोटा छोटा इक्वेशन पहले से यहाँ पर तैयार है, तो यहाँ करोगे क्या कि अगर x + y निकालना है तो किसको मेंटेन कीजिएगा, x - y को। तो एक बार x + y निकलेगा और जब मान पुट कीजिएगा तब आपका x - y निकलेगा। तो अगर इच्छा है तो इसको जल्दी से नोट कीजिए।
अरे कर लो ना बाबू, हमको पता है चेहरा जैसे किया ना 12 किसी का बजाल है, किसी का 9 बजा हुआ है कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा कैसे डील करेंगे। नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए। मतलब यही ना, थोड़ा दूसरा वेराइटी चाहिए, हो गया ठीक। नहीं समझ में तो आइए रहा है, लेकिन याद आ गया ना कि तू तो 9वां 10वां में ऐसे बनाते थे, और हम आपको पहले ही अलर्ट कर चुके थे कि नाव धारा जब चालू होगा तो उसमें इक्वेशन ढेर सारा आएंगे, क्योंकि आप चैप्टर उलट दीजिए तो लीनियर इक्वेशन आप पढ़े होंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन दोनों चैप्टर में नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। खांसी हो गया है, मत लाइए आज, मिटा देते हैं, मिटा दें नहीं, नोट कर ली। नहीं कभी कभी पूछ लेना करना जरूरी है। चलिए मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसे तो बनाना नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ था, इसको हटा दिएगा। यहाँ आपका 28 था, ये 24, समय 6, एक जगह आपका 21, यही दिया हुआ आपका। अगर देखिए चीज वही है, अगर लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, प्रतिस्थापन विधि, अलग अलग विधि पढ़ा गया था, तुलनात्मक विधि, वो सब विधि नहीं, एक ही विधि लेके चलिए, तुलनात्मक विधि। लेकिन इसमें करिए क्या, जो मानते हैं उसको मत मानिए। ए बाबू ध्यान दो, बड़ा क्वेश्चन है, मैनेज करने के लिए सीखिए। इसमें देखिए 3 तरह का लॉजिक आपका काम करना चाहिए, यानी 3 तरह का अगर लॉजिक नहीं अगर आता है तब हम लोग जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव है, कमजोरी रहता है। अभी थोड़ा सा क्या कीजिए, थोड़ा सा पॉइंट को मजबूत कर लीजिए। चाल का परिभाषा क्या होता था, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल, क्योंकि यहाँ पर जरूरत होगा, और जरूरत ऐसा होगा कि मालूम हो चला कि चाल जो है दूरी दिखाई देने लगेगा, दूरी जो है चाल भी हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को आप चाल कहते हैं। इसका मतलब हुआ 1 घंटा में कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब चाल क्या बोलिएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता है, यानी चाल कितना होना चाहिए, क्योंकि प्रति इकाई समय, समय के रूप में 1 घंटा हुआ। अगर कोई कहता है 1 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, यानी वो भी एक चाल हुआ, जबकि वो चाल होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और आपने जो चाल निकाला वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोल सकते हैं 60 किलोमीटर गए 1 घंटा में तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में जो दूरी तय किया जाएगा उसको हम चाल भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर चाल आपका जो तैयार होगा दूरी किलोमीटर में है, और अगर कहा जाए समय जो है वो आवर में है, तो चाल को मन में क्या आंका जाए, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में जो दूरी तय किया जाएगा उसको क्या माना जाए, चाल। दूरी 2 तरह से तय किया जा रहा है, थोड़ा सा इसमें हट करके आप ये सोच सकते हैं, जो एक सबाही मानते हैं उसको मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा गुना भागा हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि या तो जोड़ करके कॉन्सेप्ट निकालो, या तो कभी कुछ क्वेश्चन में घटा करके कॉन्सेप्ट निकलता है, या तो कुछ गुना करके कॉन्सेप्ट निकाला जाए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर जोड़िएगा, आई जोड़िएगा, तो यहाँ का मान और यहाँ का मान अगर बराबर मिल रहा है इसका मतलब है इसका रास्ता है इसे। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जोड़ने से ये दोनों मान आपको बराबर नहीं मिले, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों को घटाने से यहाँ का मान अगर बराबर हो रहा है तब भी वहां से एक रास्ता है आपके पास। और जबकि ये दोनों रास्ता फेल करे तो फिर थोड़ा सा कॉमन या मल्टीपल के आधार पर, जैसे इमेजिन कीजिए एक्स निकालते हैं, बाई को गायब करते थे, लुप्तीकरण विधि, बाई निकालते थे एक्स को। तो यहाँ पर अगर ये दोनों अगर लॉजिक नहीं काम करे तो कहता है या तो कुछ गुना करके या कुछ कॉमन कर करके उसको बैलेंस कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि इन दोनों में आपको सॉफ्ट कौन लग रहा है, ये वाला ब्लॉक कि ये वाला ब्लॉक, ये ज्यादा नहीं, सेम नहीं है बाबू। सेम अगर ऐसी देखिएगा तो ना, एगो 3 है एगो 8 है, और उसे नहीं देखिए। सेम आप देखिए कि दोनों में क्या ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा अमाउंट मिल रहा है इस। अब देखिए ये 28 दिया 84, 2184, तो इसको बैलेंस करने में बताइए ज्यादा टाइम लगेगा आपको। 28 दिया 84, ये सॉरी 2184, 28 दिया
देखिए ध्यान दीजिए, काम ना हो रहा है बाबू। 28 दिया 84, 21 चौ, कुछ लोग इसमें कॉमन निकाल कर करके सेटलमेंट करते हैं। आप जैसे इसको सेटलमेंट कीजिए, अगर आपको लगता है कि हम इन दोनों को बैलेंस करने में हो जाए तो यहाँ से क्लू निकलेगा, लेकिन इसका फायदा यहाँ पर आएगा। जैसे कहने का मतलब है इसको आप 84 बनाइए, तो 28 दिया 21 चौ, तो ये तो 84 84 तो खत्म हो जाएगा अगर घटाएंगे तो बताइए यहाँ भी तो 3 से कितना से गुना कीजिए, तो ये 24 दिया कितना होंगे, ठीक है ये 72 हुआ आपका। ये कितना होंगे, इसमें आप 4 से गुना किया, 4 से 8 चौ, 4 दिया 12 3, 152 ये हो जाएंगे। अच्छा ये भी हुआ होगा, कितना से गुना किए थे इसमें, तो 6 दिया, ये इसमें कितना से गुना किया, 7 चौ 28, प्लस और भी है इसमें 5/6, इसमें भी तो गुना करना पड़ेगा आपको, 5 दूनी 10/3, यही लिख सकते हैं, रह दीजिए ऐसे ही रह दीजिए। अब देखा जाए कि दोनों में कितने का अंतर यहाँ पर है, 85 का होगा, 80 का। अच्छा इसमें अंतर देखा जाए, 28 में से 18 चला गया 10, अच्छा 10 के बाद भी आपके पास कुछ बचा हुआ आपका, 10/3 का मतलब 3 तिया 9, 13.1/3 लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आपका 28 में से 18 गया, अच्छा ये तो आपके पास एक्स्ट्रा है, 10/3 को आप 3.1 बटा क्या पड़ेगा 3, तो 10 और 3 13.1/3 को आप 13 या 39 और 1 40/3, इसका मतलब कंक्लूजन निकला कि आप 40/3 घंटे में कहाँ जा सकते हैं, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर कौन सा डायरेक्शन में जा सकते हैं, अपोजिट में जा सकते हैं। अगर आपके पास दूरी है और वो समय है, और अगर दूरी और समय को मेल करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, चाल। अच्छा जो चाल निकलेगा अपोजिट वाला निकलेगा कि सेम वाला निकलेगा, अपोजिट का मतलब क्या होगा, चालों का अंतर की चालों का योग, चालों का अंतर। अच्छा ये कभी भी आप काट सकते हैं, 40 दूना 3 दूना, तो इधर आपका 1 बचेगा, तो इधर क्या बचा है आपका 6। अब इसका फायदा उठाइए, 1 घंटा में आप कितना जा रहा है 6 किलोमीटर, बस काटिए उसको, 40 दूनी 3 दूना, उधर क्या बचा, इधर टोटल कितना, उधर 1 घंटा में कितना दूरी गए, कौन से दिशा में, अपोजिट में गए, तो ये चालों का अंतर है कि चालों का योग है। अच्छा चालों का अंतर आपने लाया है कितना 6। अच्छा इसको और दूसरे ढंग से फ्रेश कीजिए, 1 घंटा में धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जा सकते हैं 6 किलोमीटर, थोड़ा उल्टा सोचिए, 6 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कई घंटा लगता है, 24 किलोमीटर धारा की दिशा जाने में 4 घंटा अगर हटा देंगे तो 2 घंटा में कहाँ गए, 1 घंटा में कितना जाइएगा 14, कहाँ गए आप, कौन सा योग था कि अंतर था, आप बताइए। 9 निकालना है तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, 14 6 2 से भागा दीजिए, 9 की चाल 10, अगर धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिएगा, जितना आ जाए, 14 में से 6 गया 8, 8 को 2 से भाग देंगे, क्या पूछा था आपसे, 9 की चाल 10 होनी चाहिए। ये देखिए अरे वाह, देखो कहो लॉन्ग नहीं है, ये कहो कि सर 8 एगो रखते हैं आ इसको पीछे भेज रहा है तो खदे गायब हो गया पता नहीं अगला, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, नोट कीजिए, अभी और है 2-3 गो और है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सोचिए इससे बेहतर होंगे। अब इसमें थोड़ा सा यही टाइम लग रहा ना कि थोड़ा गुना, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है ये। अच्छा एक बार और फिर से करेंगे, एक बार और फिर से करेंगे, एक बार और फिर से करेंगे, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। देखो बाबू ये थोड़ा सा पूर्णांक है जैसे ना, ये अगर ऑन ई भी नहीं रहता ना तो और इजी हो जाता। आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है थोड़ा गुना भागा में, कौन अब गुना भागा भी हो रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कुछ बताया नहीं, मतलब सोचा जा रहा है, लिखाया नहीं जा रहा है, ऐसा सब लिखाने का चीजें नहीं है। आपको हम जय बार कहिएगा, 2 बार कहिएगा, 4 बार कहिएगा, हम समझाएंगे।
अरे तो देख लीजिए, ये सब किताब उताब में मिलता है सॉल्यूशन। और 1 पेज, आधा पेज, उससे कम रहबे नहीं करेगा, कोई उपाय नहीं है इक्वेशन का। एक ठो आता था 10वां क्लास में, 44 किलोमीटर धारा के साथ 33 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 10 घंटा लगेंगे। उसी तरह का लैंग्वेज था, शायद वो पैकेज में भी होगा। और अब वो क्वेश्चन को देखिए, इसको टारगेट करके इस मेथड से। अंतर योग, अब कोड चलेगा, लास्ट होने वाला है आप लोग का बैच। आप नहीं सीखेगा तो कब सीखिएगा कि क्या लिखें क्या लिखें। कल बोला कि सर नाव लिखे कि नाव का चाल लिखे, तो बोले ना कि अरे नाव का मतलब नाव की चाल। समय रहेगा, समय लिख देंगे। हो गया नोट? आइए फिर से समझिए। डेली 10 गो सीखिएगा ऐसा तो या तो पागले होइएगा। नहीं नहीं, छोड़िएगा तो नहीं है, दुए काम होगा। पागल हो जाएगा तो अपने आप छोड़ दीजिएगा। पागल का मतलब क्या हुआ? दिमाग सन्न हो गया, तो कल से नहीं आइएगा। और अगर आप कमांड कर लिए तो फिर अगला फिर आप सोचिए कि क्या होगा ये। देखिए ध्यान दिया जाए, मिटा इसको। इसमें आपको ऐसा नहीं कि कुछ रटवाया जा रहा है, जो पॉइंट था हम पहले क्लियर करवा दिए। अब आप लोग हूं किए, 1 घंटा में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे तो हाँ हाँ सही है, ना करते तो परिभाषा हम बोलते आपको, इसलिए परिभाषा भी पहले समझाया। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल, तब कहें कि हाँ भाई 1 घंटा में दूरी को क्या कहेंगे? चाल। और उसी का आप यूज किए हैं और उसी में दाएं बाएं हुआ। आइए फिर से समझा जाए। ये जो दिया हुआ था आपका 742.5, इसको आप 47/6, बात एक ही चीज है। अब देखा जाए सिर्फ क्या किया गया यहाँ पर, ये 24 था कि 21 था? 21। इसमें कहा जा रहा है कि 3 तरह से लॉजिक ध्यान में रखिए, और तीनों में एगो जरूर सर मतलब हो जाएगा, सेटलमेंट जरूर हो जाएंगे। और खास करके ये बैलेंस वाला, ये बैलेंस वाला ऐसा नहीं कि नया चीज है, वही पुराना चीज है, बस खाली उसका तरीका आपको हम चेंज कर दिए। सोचने का जो तरीका था उसमें थोड़ा सा अलग अलग कीजिए। यहाँ भी कहा जाए तो आप जो विधि आपको हम शेयर की है वो लुप्तीकरण विधि है। लुप्तीकरण विधि आप पहले से जानते हैं, एक्स निकालते हैं बाई को गायब करते हैं, बाई निकालते हैं एक्स को गायब करते हैं। तो इसका मतलब है इसको पर हम ध्यान दिए, इसको गायब करना है पूरा। इसको अगर आपको ध्यान देना है तो इसको गायब कीजिए, ना तो इसको गायब कीजिए, ना तो इसको गायब कीजिए। तो इन दोनों में भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और सिलेक्शन का कोई परिभाषा नहीं होता है, वो प्रैक्टिस करते करते आपके पास डेवलपमेंट हो जाएगा कि हाँ भाई किसको गायब करने में फायदा है। इसमें देखिए 24 है, इसमें 38 है, ये 12 दूनी 24 होगा, ये 19 दूनी 38 होगा। 12 कहाँ है, 19 कहाँ है? कोई फैक्टर भी नहीं उसका काम कर रहा है। इसको देखा गया तो लगा कि ये 27 28 सत्या 21 है। बड़ा वैल्यू 7 जो है दोनों में एक ही है। आई 27 28 सत्या 21 है, तो इसके आसपास कोई होगा एक ऐसा नंबर जो दोनों को बैलेंस करेगा, तो 84। 28 दिया, 21 चौ, कहिएगा इसको भी बैलेंस कर देते, तो इसको बैलेंस करने का लंबा रास्ता हो जाएगा, क्योंकि एगो इसमें जो बड़ा बड़ा मान है वो बराबर है या नहीं है। एगो 12 दूनी 24, तो एगो 19 दूनी 38, तो 19 और 12 तो कहीं का कोई मिल ही नहीं रहा है बेहतर। अगर कहिएगा सर 2 मिल रहा है, तो 2 मिलने से क्या फायदा हो जाएगा? इसको आप लिखोगे 12 दूनी 24, 19 दूनी 38, तो 2 मिल गया, तो बताइए मामला गंभीर होगा। ये दोनों को मान बराबर करने के लिए 12 भी चाहिए, 19 भी चाहिए, लेकिन इन दोनों को मान बराबर करने के लिए बड़ा मान चाहिए, क्योंकि 7 बड़ा बड़ा वैल्यू ही मिल रहा है इसका। तो 28 दिया 84, 2184। इसका मतलब है इसमें हमको 3 से गुना करना है, और इसमें कितना से गुना करना है, और इससे जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया होगा तो ये तो खत्म हो गया होगा। तो टारगेट तो इस पर आपको करना था। क्लू यहाँ से निकालिए, फायदा यहाँ उठाइए, कंपेयर करके कंक्लूजन इन दोनों से निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर करते करते ये कितना से गुना किए थे? 3 से, तो ये 24 दिया, और इसमें कितना से, तो यहाँ भी 152। तो हम इसमें भी गुना करेंगे,
और इसमें भी गुना किया जाएगा। इसमें 4 से आप गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इसी को देखिए 94/3। अब देखिए लिखने में समस्या आपका हो रहा है। यही चीज को हम इसके पहले क्या किए थे, 7 पूर्णांक किए थे। क्या था, कितना था ये कितना दिया हुआ था टाइम, 7.5/6। इसी को यहीं पर ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको तोड़ने से भी टाइम लगेगा, जैसे वैसे ही दे दीजिए, बाद में इसको देखा जाएगा। दिमाग में बैठाइए 7.5/6 का मतलब 7 + 5/6। माइंड में आपका ये चलना चाहिए। अब बताइए इसमें कितना से आप गुना कर रहे थे, तो 4 से यहाँ होगा तो 7 चौ 28। एक तो मोटा रुपया तो आपका 7 चौ 28 हो गया। फिर इसमें भी 4 से गुना करोगे, 5 चौ 20, 20/6 का मतलब 10/3। उस 10/3 को आप लिख सकते हैं ना साइड में, 3.1/3। ये कभी भी प्लस के रूप में शामिल हो जाएगा, लेकिन अभी प्लस मत कीजिए। अब करना क्या है, हमको देखना है इधर का दूरी का डिफरेंस क्या है और इधर टाइम का डिफरेंस क्या है। तो दूरी में डिफरेंस देखिए कितना का जा रहा है, 80। यानी पहले से कितना दूरी तय किया ज्यादा, 80। गारंटी है पहले से समय भी ज्यादा लगेगा। अब बताइए इसको घटाना पड़ेगा कि नहीं, तो इससे बेहतर है जोड़ करके घटाना। उससे बेहतर है 28 में से पहले 18 को गायब किया जाए। 10, ये तो आपके पास प्रॉफिट है। तो 10 3 13.1 इसी को किया गया 40/3। अब इसका मैसेज समझिए, 40/3 घंटे में धारा के विपरीत 80 किलोमीटर जाया जा सकता है। 1 घंटा में कहेंगे हमको इधर 1 बनाना है, तो सर 1 तभी बनेगा जब 40 दूनी 80 हुआ होगा और ये 3 इधर आ गया होगा। तो ये 3 दूनी कितना हो गया। अब यहां से भी आपके पास पॉइंट है। अब यहां से पॉइंट देखिए डबल डबल चलेगा। 1 घंटा में धारा के दिशा में कितना किलोमीटर जाइएगा। अच्छा, 1 घंटा में जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, चाल। यानी ये चाल भी है। कैसा चाल होगा, धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत में चाल का अंतर होता है कि चाल का योग होता है, यानी चालों का अंतर कितना दिया हुआ है। दूसरा फायदा इसका क्या उठाएंगे, धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर जाने में कै घंटा लगता है। एक आपके पास ये पहला स्टेटमेंट था, याद कीजिए। आइए दूसरा स्टेटमेंट है, कहीं से भी इसको टारगेट किया जा सकता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में आपको सॉफ्ट कौन दिखाई दे रहा है, यही वाला। तो इसी का चार्ज कर दिया जाएगा और आपके पास एक फार्मूला आ गया। 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाइएगा तो कै घंटा लगेगा, तो सर 24 किलोमीटर जाने में। अब आप सोचिए, कलम आपको लगाना नहीं पड़ेगा, माइंड से ही काम चल जाएगा। 6 4, जबकि यहाँ का समय मिला के कितने घंटे हैं, तो 4 घंटा यहाँ दे रहे हैं। 4 हटेगा, कितना बचेगा, 2 घंटा में कितना दूरी तय किए, कौन सा दिशा में। और 2 घंटा में अगर 28 किलोमीटर जाते हैं तो 1 घंटा में, और 14 किलोमीटर कौन सा दिशा में गए थे। और धारा की दिशा में जो होगा वो चालों का योग होगा कि चालों का अंतर। और 1 घंटा में जो दूरी तय करेंगे उसको चाल कहेंगे। इसका मतलब ये चालों का योग था आपका 14। बाकी वही फॉर्मेट, 2 संख्या का योग, 2 संख्या का अंतर। बड़ा निकालिए, दोनों को जोड़ से भाग दीजिए। छोटा निकालिए, दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आइए 11 में आइए। देखिए 11 में कहता है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 53 किलोमीटर दूरी धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर दूरी धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात क्या है। यानी कुछ क्वेश्चन सिर्फ समय का अनुपात, चाल का अनुपात भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर पहले से क्लियर कट लिख दिया है कि मोटर बोट का जो चाल है शांत जल में 22 है, धारा की चाल जो है वो 4.5, अर्थात कहने का मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो चाल दोनों जुट के जाएगा, और धारा के विपरीत में जाएगा तो चाल घट के। अब यहाँ पर समय का अनुपात पूछा है तो समय के लिए आपको दूरी और चाल चाहिए, जबकि यहाँ पर समय के रूप में अगर पूछा जाए तो कहा गया है कि 70 की धारा की दिशा में जाएगा तो चाल दोनों जुट के जाएगा, और धारा के विपरीत में जाएगा तो चाल घट के। अब यहाँ पर समय का अनुपात पूछा है तो समय के लिए आपको दूरी और चाल चाहिए, जबकि यहाँ पर समय के रूप में अगर पूछा जाए तो कहा गया है कि 70 किलोमीटर। ये देखिए 53 किलोमीटर दूरी धारा के साथ, यदि एक दूरी तय करना है 53 किलोमीटर धारा के साथ चलिएगा तो चाल भी जुटेगा। तो बताइए 22 और 4 26.5। सर 26.5 को 26 दूनी 52, 53/2 लिख सकते हैं।
तो ये हो गया दूरी और समय के नाम पर 53/2, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, समय आ गया। उसी तरह से कहा कि 70 किलोमीटर जो दूरी तय करना है वो धारा के विपरीत तय करना है और इन दोनों का समय का अनुपात, तो दूरी यहाँ का 70 है और चाल जो होगा वो धारा के विपरीत होगा। तो इस बार क्या करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे। 17.5, अब 17.5 को आप लिख सकते हैं 35/2, तो यहाँ हो गया 35/2। बाकी कैंसिल आपको करना था, ये 2 ऊपर जाएंगे, ये 2 ऊपर जाएंगे, यहीं से उड़ा सकते थे आप, यहाँ से ये कैंसिल हो सकता था। 35 दूनी 70, यानी आंसर हो गया 1:2। यही आंसर नोट कीजिए। कल क्लास है आप लोग का 9 बजे से, टेस्ट बंद है कल। हाँ क्लास है। अब बाबू थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। अरे एक बार निकालो टाइम बाबू, इसे कैसे काम चलेगा। सब बैच को यही चलते जानते हैं, नहीं मिलता आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम, कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा ही दीजिएगा, तो कैसे काम चलेगा। बोले तो कुछ नीचे कर देते हैं टाइम, 8 बजे से। नहीं कल क्लास रखिए, खत्म हो जाएगा 8 बजे से। नहीं 7 बजे तो उठे भी नहीं करेंगे। अब देखो 9 बजे से हम इसलिए रखे थे ना कि आराम से आदमी उठ भी जाएगा और कुछ खा पी भी लेगा। 8 बजे से नहीं तो 9 बजे से नहीं तो 9:30 बजे से भी हो सकता है। हाँ कल क्लास है 8:30 बजे से। चलिए नोट कर लिए इसको, 8:30 वही बोल दिए। देखिए अगला एगो का बैच और टाइम दिया गया है, वो 11 बजे से है। तो आप जितना मतलब आप 9 बजे से लीजिएगा तो 1.5 घंटा तक होगा, 8:30 तक लीजिएगा। आप ज़्यादा 8:30 बोले तो 8:45 तो चालू होबे करेगा। तो 8:30 टाइम एक्यूरेट बताइएगा तब भाई हम क्या करें। अच्छा 1 मिनट, हाँ उधर से बाबू बोलो 8 बजे की 8:30, 8:30 बजे, 8 बजे। अच्छा ठीक है आप लोग जी 8 बजे। अच्छा उधर जी 9 बजे, 9:30 नहीं होगा, 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे। चलिए 8 बजे आइए देखा जाए। अब जो सब लोग आप लोग जिस समय आइएगा हम उसी समय आ जाएंगे, देखा जाए। 12 नंबर कहा एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है। ध्यान दीजिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, मतलब मैथ आप बना रहे हैं लेकिन मैथ वो क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा है, मालूम हुआ कि उसका आइडिया ज्योग्राफी वाला है या फिजिक्स वाला, अब कुछ आइडिया हो गए। अब वो आइडिया रहेगा तभी बनेगा, उसीलिए कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि आपके पास ट्रिक बहुत अच्छा है, टेक्निक भी अच्छा है, लेकिन मालूम चला कि इसमें अगर कुछ ऐसा छोटा पॉइंट है जो आपके पास आइडिया ही नहीं है। जैसे यहाँ कहा गया कि एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैर सकता है। आइए एक झील है, इसको झील माना जाए। तैराक जो है 15 मिनट में 2 किलोमीटर जाएगा, तो 2 किलोमीटर दूरी 15 मिनट में, दूरी बटा समय 15 64, 4 दूनी 8। ये जो चाल आया होगा किसका चाल आया होगा, तैराक का। जबकि ध्यान रखिए इस तैराक में बताइए, अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि धारा की दिशा में था कि धारा के विपरीत में, तो कॉमन सेंस यहाँ पर लग रहे हैं झील में धारा नहीं चलता, वो तो टापू रहता है, चारों ओर से घिरा रहता है, तो कॉमन सेंस यहाँ लगाइएगा। अब कोई कहेगा नहीं हम देखे झील में भी चलते रहे, धारा चलते रहता है, तो लड़ाई होगा ना बाबू। तो इसलिए कॉमन सेंस है कि हाँ झील में धारा नहीं चलेगा, तो वहां पर जो नाव का चाल होगा सिर्फ नाव का चाल से ही मतलब होगा, उसका धारा का दिशा धारा के विपरीत दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि तैराक का सिर्फ चाल हो गया। अब इसको आप नदी में भी उतार दीजिएगा तो कह सकते हैं शांत जल में तैराकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का मतलब है पहले क्लियर कट लिखता था,
एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बार कहा कि तुम निकाल लो क्लियर कट। क्लियर कट नहीं लिख रहा है, कहता है कि झील जो है 2 किलोमीटर, झील में 2 किलोमीटर जाने में 15 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से जो चाल निकलेगा वो नाव का ही चाल, तैराक है तो तैराक का चाल निकलेंगे। अब ये देखिए तैराक चला गया नदी में, कहा हुआ है एक नदी के धारा के साथ 20 मिनट में, जब ये नदी में कहता है जाता है तो कहता है कि 20 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहाँ भी दूरी बटा अगर हम समय करेंगे 60 से भागा दिया जाए आवर में, तो ये देखिए इसका चाल आ रहा है 12। तो ये जो 12 किलोमीटर चाल आया होगा इसमें नाव की भी चाल होगा, धारा का भी, अर्थात तैराक की चाल और धारा की चाल। तो अब जरा सोचिए यहाँ से अगर हम 8 घटा देंगे तो 4 जो आएगा वो किसका चाल आ जाएगा, धारा का। ये फायदा होगा, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा कि उसी नदी में एक कागज की नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूर तक बहकर चली जाएगी। अब जरा सोचिए सर, इसी नदी में कागज का नाव रखा गया और ये कहा कि 2.5 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे, तो बताइए नाव चलेगा कैसे। यानी नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बिना इंजन का। तो अब यहां से दूरी देखिए नॉर्मल हो गया, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी आंसर 10 किलोमीटर तक बहकर जाएगा। नोट कीजिए। क्या बाबू? झील, तैराक की चाल, नदी, न से नदी, जहाज। आठ बजे से क्लास में है, कल है? ठीक, हाँ 8 ही बजे है। एकदम आ जाएंगे बाबू, बोलो तो क्रिया और खा खिला दो। कौन बोला? तुम मांग लेता, ऑफिस में तो बहुत सा बैच में बंटवे किया है। नहीं मिला तो टेलीग्राम में तो डलवा ही दिया गया था। अलग बात, अब तो उसी का ना बोले तो टेलीग्राम में डाल देंगे, जाओ। अब तो कबूधी निकलवे करेगा तुम लोग का। नोट कर लिए? देखा जाए सर, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। आइए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी के धारा की चाल का जो अनुपात है वो 5:3 है, जबकि नदी में दो अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 का अनुपात है। यदि उन दूरियों को क्रमशः यह नाव धारा के विरुद्ध और धारा के साथ अगर तय करे तो इनके समय का अनुपात क्या होंगे। अभी देखिए कि क्लियर कट दूरी था, क्लियर कट समय भी था, उसी में अब कहता है कि दूरी को भी अनुपात में सेटलमेंट है और एक जो है नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है और अनुपात में ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके पहले वाले में दूरी आपका एक्यूरेट दिया हुआ था। इमेजिन कीजिए अगर दूरी एक्यूरेट ना भी रहता पहले और अनुपात आपसे पूछता तो कोई समस्या नहीं है। तो उसी का दूसरा क्वेश्चन वेराइटी ये है कि अनुपात में भी अगर रहेगा तो कैसे बनाइएगा। तो अनुपात का जवाब अनुपात में देने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिनल चीज ही रहे। यहाँ पर कहा जाए तो दो दूरी थे, एक 10:7 के अनुपात में है, जबकि कहा गया है कि दूरियां क्रमशः यह नाव के धारा के विरुद्ध, अर्थात ये जो 10 जो देख रहे हैं वो धारा के विपरीत चलना है और 7 जो है वो धारा के साथ चलना है। तो कब कहा कि यहाँ समय का अनुपात बताइए। अब बताइए समय निकालने के लिए दूरी बटा क्या चाहिए, चाल, जबकि दूरी आपके पास पता है 10, तो हम यहाँ का चाल निकालने की कोशिश करेंगे। अब चाल कैसा चाल, तो धारा के विपरीत चलना है, जबकि धारा के विपरीत करने के लिए अब यहाँ से टारगेट किया जाए कि कहा नाव और धारा की चाल का जो अनुपात है वो 5:3। तो धारा के विपरीत में जाएंगे तो बताइए चाल घटेगा, यानी यहाँ 2 होनी चाहिए और धारा के साथ चलेंगे तो 5, यही 2 पचे 25:7 लीजिए। अरे है बाबू देखो 5, 3, 8, हाँ आ जाएगा, लीजिए काट।
जोड़ने में गलती हुआ है। 5 3 8, ये देखिए 2 5 10 और कटेंगे नहीं, 40:7 है। हाँ है। 5 3 8 और एक हुआ, 5 में से 3 गया 2। कै गो 3 गो और है। ठीक है, कल आइए ना, कल तो सब खत्म हो जाएगा। रेस, उस रेस में कै गो है? तो कल खाई पी के आइएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बताते बताते सर अब तो हम हो ही नहीं रहा है, संभव ही नहीं है, तो वो सब करोगे ना तो पहले हम बाहर करवा देंगे। हाँ कर देंगे, मतलब वही होगा, पहले पढ़ लीजिएगा उसके बाद बीच में मारेंगे बस। क्या सिनेमा हॉल का समझ गया इंटरवल? नहीं, पढ़ने उड़ने के बाद। ठीक है, तुमको तो तुम आओ ना, कल खिलाते हैं, शनिचरा ग्रह उतरवाते हैं तुमको हम। देखिए ध्यान दीजिए, 14 में देखा जाए, कहता है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेता है। यहाँ देखिए एक मतलब कल क्वेश्चन बता रहे तो उसी तरह का एक हेडिंग दिए हुए क्वेश्चन है, जबकि कल जो थे हेडिंग में दोनों में दूरी एक था, लेकिन यहाँ पर दोनों में दूरी एक नहीं है। कहा कि धारा के विरुद्ध अर्थात अपोजिट में 42 किलोमीटर जाइए और सेम में 36 किलोमीटर जाइए, तो सब मिलाकर के समय जो लगेंगे वो कितने घंटे? 5 घंटे। इमेजिन कीजिए, कल भी इस तरह का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया था 14 घंटे, याद कीजिए, और कहा गया था कि अगर हम समय निकालने में कामयाब हो जाए तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। यहाँ भी आप नोटिस कीजिए, दोनों मिला के समय 5 घंटा है। अगर 5 घंटा में पता चल जाए कि ये कितना घंटा, ये कितना घंटा, अगर मान लिया जाए यहाँ पर कहते कि 3 घंटा, काट रहे बाबू, 14 तिया 42, 18 दूनी 36, उड़ा देते से। अच्छा 12 तिया, तो ठीक है 14, वो भी आप भी सही, दोनों में से कोई एगो जरूर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, लेकिन इसको 12 कीजिएगा, इसको 14 कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपोजिट का मतलब ही छोटा होना चाहिए और यहाँ इसका चाल बड़ा होनी चाहिए, तो समय जो है यहाँ ज्यादा होंगे और यहाँ कम होंगे, तभी नहीं बड़ा होगा, यही छोटा। फिलहाल आइए ध्यान दीजिए, अरे बतावे कि नहीं बतावे? नहीं बतावे तो हो जाएगा इतने से भाई। 5 घंटा में 2 घंटा एरा दे देते हैं, 3 घंटा इसको दे देते हैं, 2 घंटा इसको दे देते हैं, तो 3 से इसको काटिए, 14 तिया, इसको 2 से काटिए, 18। ये चालों का योग होगा, ये चालों का अंतर होगा। क्या पूछा आपसे? धारा के अनुकूल वह 90 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल यही ना चाल होगा, तो 90, ये देखिए 18 × 90, ये लिखिए 5 घंटा है, चलेगा काम? अब देखिए वो कहता है 4 घंटा होगा तब, तो आप समझो, ध्यान दो, ये सब करना बाद में एग्जाम में। आइए थ्योरी समझिए इसमें। चलिए मुद्दा तो यही है, अगर हम ये समय का अनुपात कन्फर्म निकाल ले यहाँ से, तो टोटल समय का तुलना टोटल समय से कर करके तब तो क्लियर कट सही रहेगा। ठीक है, लेकिन कहे थे कल से कि अंदाजा बहुत सारे क्वेश्चन में यही होवे करता है कि एक डिजिट है सॉफ्ट है तो भाई उड़ा दो इसको, लेकिन हाँ ध्यान रखिए हमको एक समय का अनुपात चाहिए। आइए उस समय का अनुपात ढूंढते कहाँ पर छुपा हुआ है। यहाँ तक तो हो गया ना काम। चलिए यहाँ से देखा जाए, स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 8:1, यही तो है सर, यही तो छुपा हुआ है, इसको क्रिएट किया जाए। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल 8:1। आपको भी चाल का अनुपात चाल से भागा देंगे, क्योंकि दूरी में चाल से भागा देंगे तब समय निकलेगा। अच्छा दूरी कितना यहाँ दिया हुआ है? 42, ये अपोजिट समझ के चलिए, सेम में कितना है? इसको अनुपात में भी डाल सकते हैं, लेकिन एक ही साथ, जब अनुपात में करना ही है तो दूरी और चाल कर करके अनुपात में। अच्छा यहाँ बताइए कैसा चाल चाहिए? धारा के विपरीत। अच्छा धारा के विपरीत में जरा सोचिए, 8 में से 1 जाएगा, धारा के साथ अनुपात किया जाए, 7×6 9×4 2 दूनी 3 दूनी, गलती कर रहे थे, देखो तो समय का अनुपात आया 3:, टोटल का तुलना 5 का तुलना यहाँ का समय, यहाँ का समय, यानी इसमें 3 घंटा लगा, तो 3 से इसमें भागा दे देते हैं, 14 तिया, ये चालों का क्या है? अंतर। यहाँ कितना घंटा लगा? 2 घंटा, 18 दूनी, ये चालों का क्या है? और अगर आपसे पूछता है कि बताइए नाव की चाल,
तो 18 और 14 जोड़ के 2 से भागा। धारा की चाल दोनों को घटा के 2 से भागा। ना तो नाव की चाल पूछा ना तो धारा की चाल पूछा। क्वेश्चन पूछा कि धारा के अनुकूल अर्थात धारा के दिशा में 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो धारा के दिशा में 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेंगे, तो दूरी के नाम पर 90 और यहाँ पर चाल चाहिए धारा के दिशा का। अब धारा के दिशा का ही चाल होता है ना 18, तो 18 से भागा देंगे तो 18 पचे 90, पहली आंसर हो गया। 5 घंटे लगेंगे। नोट कीजिए, ढंग से नोट कीजिए, मतलब टोटल का तुलना टोटल से कर लीजिए। मिटा दें? मिटा दिया जाए? अब देखिए क्वेश्चन ही पूछा है, अगर नाव की चाल धारा की चाल पूछेगा तो वो भी बन जाना चाहिए। चालों का योग है चालों का अंतर। तो क्वेश्चन ही पूछ दिया है अलग तरह का कि 90 किलोमीटर धारा के साथ चलिएगा तो कितना समय। और अगर इसको भी अगर स्पेशल टारगेट कीजिए तो ये स्पेशल मतलब और इजी बन सकता था। आपके पास देखिए, अगर आप यहाँ पर समय का अनुपात निकाले थे तो यहाँ कितना घंटा लगा था? 3 घंटा। तो 3 घंटा यहाँ लगा, टोटल क्या घंटा है? तो 5 घंटा में 3 घंटा तो उधर लगा था, तो इधर क्या घंटा लगा? यानी 36 किलोमीटर 2 घंटा में आप कितना किलोमीटर जाते? तो कहा 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेंगे। यानी ये कंपेयर से सीधा बन रहा था आपका। 36 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, ये बाबू 18 ई 1 era 90 बनाना था, तो यहाँ भी 5 यही था 90 किलोमीटर जाने में 5 घंटा। आगे बढ़ते 15। देखिए 15 में दिया हुआ है कि एक नदी की धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल में अनुपात जो है वो 2:5 है, जबकि उसी नदी की धारा तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल का जो अनुपात है वो 3:4। तो कहा दोनों नाव के शांत जल में अनुपात क्या होंगे। ये क्वेश्चन पूरी तरह से कह सकते हैं रेशियो में A:B और एक जगह है B:C। आपसे पूछा A:C क्या होंगे, याद कीजिए फर्स्ट टर्म है। यहाँ भी देखिए, अब इसमें क्यों ऐसा हुआ कि A:B और B:C किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ और यहाँ एक मीडिएटर है और देखिए इन दोनों में भी एक मीडिएटर है। पहला कहा कि एक नदी में धारा की चाल और एक नाव, 2 तरह का नाव आया है, इसको नाव 1 बोलते हैं और इसमें जो अनुपात है वो 2:5। जबकि कहता है उसी नदी में, गौर कीजिए ये स्टेटमेंट का कमजोर करी हो गया इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट, उसी नदी में, यही कमजोरी हो इस क्वेश्चन का। उसी नदी में कहा कि एक अन्य नाव की शांत जल में उसी नदी में धारा की चाल और एक अन्य नाव मतलब दूसरा नाव नंबर 2 लिख देते हैं और इसमें अनुपात 3:4। और क्वेश्चन पूछा आपसे नाव 1 अनुपात नाव 2। अगर आप इसको डेकोरेट करके लिखते तो क्या लिखते? नाव 1 अनुपात धारा बराबर 5:2। नाव 2 धारा अनुपात नाव 2 बराबर 3:4। अगर आप इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, तो देखिए तो एक फॉर्मेट है आपके पास A अनुपात B, तो ये होगा B:C। तो मीडिएटर के सहारे भी, यानी आप फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के सहारे भी निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के हिसाब से डेकोरेट नहीं हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मीडिएटर को तो बैलेंस करना आता है कि हम मीडिएटर को बैलेंस कर दें। तो मीडिएटर के रूप में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसमें कितना से गुना, और यहाँ
अब देखिए पहला 9 निकालना है 5 तिया, दूसरा 9 निकालना है, ये देखिए आंसर हो गया 15:8 का अनुपात। नोट किया गया। मिटाए, आइए 16 में आइए। देखिए 16 में कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। पहले ही से लिखा है नाव जो होंगे वो धारा का 3 गुना यानी 3:1। यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव 6 घंटे लगाते हैं, 48 किलोमीटर दूरी जो है धारा के विपरीत गए 6 घंटे लगे, जबकि 6 अठी कितना होगा 48। अब ये जो 8 लाए वो क्या लाए? चालों का योग, चाल लाए, समय लाए, चालों का योग लाए, चालों का अंतर, चालों का अंतर। आपके पास भी नाव धारा का चाल नहीं दिया हुआ है, तो बताइए अंतर का तुलना अंतर से कर करके नाव की चाल धारा की चाल कभी भी निकाला जा सकता है। ये आप बोले हैं 48 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 6 घंटे लगे, तो दूरी बटा समय ये चाल, ये जो चाल आया होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपने आप में चालों का अंतर। अंतर का तुलना कभी भी नाव धारा कभी भी निकाला जा सकता है। देखते हैं आगे क्या पूछा क्या आपसे। अच्छा, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो किताब का अंतर 8 का, हम लोग कहेंगे 2 का। शांत जल में नाव की चाल यानी आंसर 12 किलोमीटर। देखिए आंसर हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। पैकेज जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक है, कि आप जितना था मेन टॉपिक निकल गया है आपका, एक ही वो आपका थोड़ा मेंसुरेशन है और DI। हाँ वो सब तो होगा, तो मेन टॉपिक वो सब नहीं कहलाता है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है सब। इसलिए टाइप बनाइए, उसके बाद पूछताछ तुरंत हो जाएगा। ये सब बहुत छोटा चैप्टर है जी, कोई किताब आप उलट के देख लीजिए ना, बहुत सा किताब में तो आप रेस का चैप्टर ही गायब कर दिया। नाव धोरा अभी भी बचा हुआ है, ज्यादा जल्दी मिलेगा, हार्डली 40 गो 50 गो। आर्यश वर्ल्ड का किताब में तो 22 गो आपको है, ये क्वेश्चन ही है। मिटा इसको। नाव धारा सबसे ज्यादा हवा बना दिया है, सबसे टफ है नाव धारा, सबसे टफ है नाव धारा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस 2 गो पॉइंट है, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा, धारा की दिशा। देखा जाए क्वेश्चन में, एक नाव को धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में समय लगते हैं 5 घंटे। धारा के साथ सेम में 30 किलोमीटर गया, अपोजिट में 9 किलोमीटर गया, सब मिला करके 5 घंटा। जैसा ही लिखा जाएगा 4-5 क्वेश्चन देखे, आपका दिमाग कम करना चाहिए, यही तो कमजोरी इसका है। अगर इस समय बढ़ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ दे 2 और 3 नहीं, 2 और 3 काटने वाला, 2 और 3 मतलब ये 3, ये 2, ये को बेहतर है, 2-3 का मतलब ये 15, आई 3 धारा 15 में से 3 गया, 12 को 2 से भाग दीजिए। ऐसी होवे करता है एग्जाम में, लेकिन ये सब वही है, एक्सीडेंट होने का चांस है। एक्सीडेंट होइएगा तो एकदम ऑन द स्पॉट है, खत्म, कोई कहानी नहीं। ऑप्शन गलत हो गया था आपका, सुधार इसमें थोड़ी है। एग्जाम मैट्रिक का है कि एक बार मिटाए, गलत हो गया तो फिर से दूसरा बना रहे हैं। हाँ देखा जाए, ऐसे आगे बढ़ते हैं। अरे बता देते हैं, मतलब ऐसे नहीं बनाइए, वही ना पूछ रहे हैं। शांत जल में नाव की चाल, वो चल रहा है 11:30 बजे बैच वही चल रहा है एग्जाम में लाइव। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। दे दिया क्वेश्चन, अनुपात आ ही गया, 50% अधिक, ये 100 तो ये 150।
इसका मतलब 3 और 2, यही ना टारगेट में है। 5 घंटा समय का अनुपात। हम भी जरा निकाल ले यहाँ पर एक सेम और एक अपोजिट। लाइए पहले उसको उतारा जाए दूरी को, 30 और 9, इसको मेल किया जाए। 3 2, 3 में से 2 गया, 5 छक, 2 तिया, 3 तिया। सही बोल रहा था, गलत थोड़ी बोल रहा था। देखो समय का अनुपात आया 2 अनुपात 3। आइए टोटल समय, आपका समय यानी ये कन्फर्म, ये ओरिजिनल हो गया। इसमें 2 घंटा लगेंगे और इसमें 3 घंटा। 2 घंटा में 30 किलोमीटर गए, 15 दूनी 30। ये चालों का क्या है? योग। बस योग लिख देंगे, काम चल जाना चाहिए। 3 घंटा में 9 किलोमीटर गए, ये चालों का क्या है? अंतर। बाकी क्वेश्चन में कहा धारा निकालने के लिए 15 में से 3 बटा 2 आंसर 6। लीजिए आंसर हो गया 6 के बराबर। एग्जाम में बाबू तो दोनों तरह से तैयार करवाइए दिया है, जैसे आप बनाइए एग्जाम में। अब रह दीजिए, कल आराम से आइए, रह दीजिए, देखिएगा कर करके। हाँ कल ही आइए। सुदामा वाला टोपी वाला है, टोपी उड़िया गया ना जी, वही क्वेश्चन है। हाँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहीं एक बार में समझ में नहीं आएगा तो किसी को स्टेज पर बुलाया जाएगा, उसको दौड़ाया जाएगा। हाँ हाँ इसीलिए कल तुम आ ही जाना है, एक वो टोपी ले आना इसके लिए। अब देखो एगो रख ले कि अभी कल आएगा लेकिन पीछे बैठल रहेगा। कल 8 बजे क्लास है। हाँ घींच के लावल जाएगा, सरकारी स्कूल में यही हाल होता है। नहीं है तो जाओ घरे जी, 4 गो मिल करके टांग के लेके आओ। कल आइए 8 बजे से क्लास है, आइए टाइम निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा का बात है। थोड़ा नाश्ता पानी करके आइए। नो कोई फैसिलिटी नहीं है, बस खाली फैसिलिटी पढ़ाने का। आठ बजे से। अरे बाबू उल्हाना मत दो, इतना पैसा इतना